इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री नरेंद्र कुमार जैन, जिला जज, सेवानिवृत्त, पत्नी पूर्णिमा जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री तुषार जैन, श्रीमती नेहा जैन, पौत्रगढ़ सिद्धार्थ एवं आरव, पुत्री एवं दामाद श्रीमती तन्वी, रुचिन गर्ग जैन, दोहित्रियां तनिष्का एवं पृथ्विका। जैसो जो दरब ताके तैसो गुण पर जाए। समयसार नाटक में ये कवित्व है। जैसा जो दरब ताके तैसो गुण पर जाए, ताई सो मिलत पे मिले न काहू आन सो। जैसो जो दरब ताके तैसे गुण पर जाए, ताही सो मिलत पे मिले न काहू आन सो। जीव वस्तु चेतन कर्म जड़ जाति भेद, अमिल मिलाप ज्यों नितंब जोरे कान सो। ऐसो सुवे के जाके हृदय प्रकट भयो, ताको भ्रम गयो ज्यों तिमिर गयो भान सो। सोई जीव कर्म को करता सो दिसे पे, अकर्ता कयो है शुद्धता के परमान सो। करता दिखता हुआ जीव भी अकर्ता कहा है। क्यों? उदाहरण दिया है कि जैसे आपका कान है, वो आपके कान आपकी कमर से चिपक सकता है क्या? आप अपने कान को कमर छुआने की कोशिश करो तो कमर को कान छू सकता है क्या? जैसे कमर को कान नहीं छू सकता है, ऐसे ही एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं हो सकता। देह का, जड़ का, पुद्गल का जो परिणमन है वो उसके अनुकूल होता है। न भी परिणमदि न गिन्हदी, उपजदि ना पर दब पज जाए। नाणी जानन तो भी हो, पुद्गल कम मम अणे अभी हम। अनेक प्रकार के पुद्गल कर्म हैं। देखिए, साता का उदय है, असाता का उदय है, ज्ञानावरण कर्म है, दर्शनावरण कर्म है, यश है, कभी अयस है। ये सब कर्म प्रकृतियां हैं। न भी परिणमदी न गिन्हदी, उपजदि ना पर दब पज जाए। तीन बातें हो गई। पहली बात, न भी परिणमदि, परिणमित नहीं होता, प्राप्य उस रूप परिणमित नहीं होता। न भी गिन्हदी, उनको ग्रहण करके एक में एक नहीं होता। उपजदि ना पर दब पर्याय, और पर द्रव्य की पर्याय रूप से उत्पन्न नहीं होता। मतलब प्राप्य, विकार्य और निरर्थ्य। कर्ता का कर्म तीन प्रकार का होता है। या तो वो प्राप्त हुए कार्य को ग्रहण करता है, या फिर वस्तु की अवस्था बदल जाती है तो विकार्य होता है, या फिर कोई नई अवस्था उत्पन्न हो जाती है तो निर्वृत्त कहलाता है। अब बताइए, जो जीव के कर्म हैं, क्या जीव उन रूप हुआ है? निश्चय नहीं की व्यवस्था बताई जा रही है, वस्तु का ख्याल कराया जा रहा है कि ज्ञानी कितना भी तुम कर्म से नो कर्म से एकत्व करो, वो तुमसे भिन्न है। जीव जीवन भर संभाल करता रहे देह की, तो भी आयु पूरी होने पर देह यहाँ रह जाता है, जीव परलोक चला जाता है। तब भिन्नता मालूम पड़ती। अरे जहां देह अपनी नहीं, तहां न अपना कोई। पर संपत्ति पर प्रकट, ये जो 12 भावना है ना, छोटी वाली, ये छोटी जरूर है लेकिन बहुत ज्यादा सार से भरी हुई है। अब वहां केवल 1.5-2 लाइन में ये बात कह दी कि जहां देह अपनी नहीं,
तुम दूसरे के देह को लेकर के चिंतित रहते हो, वो बीमार ना हो जाएं, वो अस्वस्थ ना हो जाएं, उनका ऐसा ना हो जाए। और कई बार तो ऐसे तक बातें करते हैं, तुमको हमारी उम्र लग जाए, है ना। गीत है ना, आप लोगों को मालूम होगा, गाना है, कौन सा है आप लोगों को नहीं मालूम है? सितारों से ऊंचा हो रुतबा तुम्हारा। इसके सिवा ये वाला गाना किसको आता है? किसी को नहीं आता है। आपको आता है? ये देखिए, दादी को आता है, बोलिए। अरे माइक पर नहीं बोलना है। तुम्हें और क्या दूं मैं इसके सिवा, तुमको हमारी उम्र लग जाए। तो हाँ, अब इस गीत के मायने बहुत अच्छे निकाले जा सकते हैं जब हम मुनिराज के सामने। कदाचित बात तो ये है कि हमें फिल्मी गाने नहीं गाना चाहिए, सीधी सत्य एक बात। दूसरी बात है कि अगर गाना ही है तो उसमें कुछ गीत ऐसे होते हैं कि बहुत फिट बैठते हैं, बहुत अच्छे होते हैं उनके शब्द, और कई बार उसमें भक्ति की भावनाएं बहुत गहरी हो जाती हैं, तो ऐसे गीतों का उपयोग करें। लेकिन जो भड़कीले शब्द हैं और अनायास अपने चित्त को बिगाड़ के रख देते हैं, ऐसे गीतों का प्रयोग तो नहीं करना चाहिए। अब ये जो गीत है, इसे आप संसारी व्यक्ति से भी जोड़ सकते हैं, और इसे आप चाहें तो मुनिराज की भक्ति में भी जोड़ सकते हैं। ये सिर्फ भक्ति ही है, ऐसा होने वाला नहीं है। आप कहें कि तुमको हमारी उम्र लग जाए, और तुम्हारी उम्र लग जाएगी क्या? नहीं लगेगी। जिसका आयु कर्म है उसको भोगना पड़ता है, उसके लिए भोगने में आता है। आत्मार्थियों, जब जीव ही पुद्गल आदि कर्मों का प्राप्य, विकार्य और निर्वर्त रूप से कर्ता नहीं हो रहा है, जब हम अपने कर्मों के कर्ता नहीं हो रहे हैं, निश्चय नय से, अशुद्ध निश्चय नय से, तो किसी पर वस्तु के कर्ता कैसे हो सकते? लोग इतने अज्ञान में डूबे रहते हैं कि कई बार भी अपनी गाड़ी का नुकसान देख करके दुखी हो जाते हैं। घर से, परिवार से इतने एक में एक हो जाते हैं कि घर की दीवार का अगर रंग उड़ता है तो उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। दीवार से अगर सीमेंट चूना गिरता है तो इतने परेशान हो जाते हैं कि जैसे उनकी चमड़ी किसी ने छील दी होता है। इतने वस्तु से, पदार्थ से एक में एक पने का भाव रखते। अभी एक प्रसंग हमको बताया, इंदौर की क्या घटना हुई जी? गाड़ी के आगे, 4 व्हीलर गाड़ी के आगे बाइक वाला आ गया सामने। उसमें एक श्रावक बैठा था। श्रावक ने उतर करके उसको समझाया कि भाई थोड़ा साइड से चल, है ना, चोट लग जाएगी। सामने वाले को ये बच्चे ने इतने नागवार गुजरे कि चाकू निकाल करके उसने उस व्यक्ति को खत्म कर दिया। कितनी असहिष्णुता! दूसरे के शब्दों को उसने इतना भारी मान लिया, इतना बुरा मान लिया। क्या नाम था? अतुल जैन। श्रावक को चाकू मार दिया। चूंकि बदमाश पकड़े गए, कई सारी उनकी गलतियां पकड़ी गई, दंड तो संसार में भोगना पड़ता है। नयों की व्यवस्था से हम जब समझते हैं तो मालूम पड़ता है कि किसी अपेक्षा से करता है और किसी अपेक्षा से करता नहीं है। सर्वथा करता नहीं है, सर्वथा करता नहीं है। सर्वथा करता मान लिया जाए तो कर्म को भोगने वाला फिर कौन होता हूं मैं? इसलिए आचार्य श्री ने अपने इसी समय सार में
12 नंबर की गाथा की टीका में बहुत इंपॉर्टेंट एक उद्धरण गाथा दी है। जय जिणमयम पवज्ज है तो मां व्यवहार निश्चय मोयः। जय जिणमयम पवज्ज त मां व्यवहार निश्चय मोयः। एकेन बिना छिज्जई तच्चम एकेन बिना छिज्जई तिथम अन्येन पुनः। यदि तुम जिन मार्ग में स्थिर रहना चाहते हो, जिन मार्ग में चलना चाहते हो, तामा व्यवहार निश्चय मोह, व्यवहार या निश्चय का एकांत मत करो। क्यों? व्यवहार पक्ष छोड़ोगे तो तीर्थ का उच्छेद हो जाएगा, और निश्चय पक्ष त्याग करोगे तो तत्व का उच्छेद हो जाएगा। तीर्थ का उच्छेद हो जाएगा तो मार्ग खत्म हो जाएगा, तत्व का उच्छेद हो जाएगा तो मंजिल खत्म हो जाएगी। जब मार्ग ही ना रहेगा तो मंजिल कहां रहेगी? इसलिए व्यवहार और निश्चय परस्पर पूरक है। इस बात को समझें। थोड़े से रुपयों के लेन देन को लेकर के, जड़ पदार्थ के लेन देन को लेकर के, जड़ भूमि के बंटवारे को लेकर के कितना उपद्रव खड़ा नहीं हो जाता है। जबकि जहां देह अपनी नहीं, देह की भिन्नता की बात है। निश्चय न से मैं कर्म का करता नहीं हूं, न भी परिणमति न गिन्हति, उपपज्जति न पर दब्ब पज्जाए, नाणी जानंतो बिहु सग परिणामम अणेयभिहम। ज्ञानी जीव अनेक प्रकार के अपने परिणामों को जानता हुआ प्रवर्तता, फिर भी पर द्रव्य की पर्यायों में ना तो परिणमित होता है, न उन्हें ग्रहण करता है, न उनमें उत्पन्न होता है। इसलिए उसका पुद्गल के साथ कर्ता कर्म संबंध नहीं बनता। किसी भी काल में दो चीजें एक नहीं होती हैं, भिन्न भिन्न ही रहती हैं। विज्ञान भी इस बात को स्वीकार करता है कि परमाणु है तो प्रत्येक परमाणु अपने आप में स्वतंत्र है और वो बदल करके दूसरे रूप नहीं हो जाएगा। एक तो जो है वो खत्म नहीं होता, दूसरा जो है पर्यायें बदलती रहेंगी, लेकिन वो अपने मुख्य गुणधर्म का त्याग नहीं करता। किसी भी काल में आप जड़ को चेतन नहीं बना सकते और चेतन को जड़ नहीं बना सकते। इसलिए ज्ञानियों, चेतन स्वभाव की दृष्टि करो। चेतना की निर्मलता बनी रहे, सहजता बनी रहे, शांतता बनी रहे, इस तरह का प्रयास होना चाहिए। न भी परिणमति न गिन्हति, उपपज्जति न पर दब्ब पज्जाए, नाणी जानंतो बिहु पुग्गल कम फल मनंतम। एक नो कर्म, एक कर्म और एक पुद्गल कर्म के उदय आदि की विवक्षा बताने वाली ये तीन गाथाएं। ज्ञानी जी पुद्गल कर्म के अनंत प्रकार के फल हैं। कर्म प्रकृतियां कितनी हैं जी? मूल प्रकृतियां हो गई 8, उत्तर प्रकृतियां कितनी हो गई? 148 हो गई, और फिर अगर ज्यादा की जाए तो कितनी हो जाएंगी? 158 भी हो जाती हैं, और भी हो जाती हैं। लेकिन नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती कहते हैं, कम मत्तणेन एकम दब्बम भावम तो होदी दुबी होती तम पुण अट्ठ व्यंबा अड़दालस्यम असंख्य लोगंबा। कर्म सामान्य से तो एक है कर्म, और सारी दुनिया बोलती है जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। कोई ऐसा बोलता है कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल भगवान देगा। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, भगवान नहीं देगा। भगवान को बीच में नहीं लाने की जरूरत है।
लेकिन जो ईश्वर को कर्तावादी मानते हैं वे बिना भगवान के पत्ता हिलना भी स्वीकार नहीं करते हैं। इस देश में, इस दुनिया में दो संप्रदायों का जबरदस्त जोर है, दो तरह की कौमों का ज़्यादा जोर है। जैसे हम कहें एक हिंदू, दूसरे मुसलमान। बाकी जैन का भी जोर रहा है, आज उतना जोर नहीं है, फिर भी सच्चाई और अनेकांत, अहिंसा जैसे सिद्धांतों के बल पर आज भी जीवंत है जैन धर्म। अच्छा, आप देखिए, हिंदू फिलॉसफी कहती है भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। अब कौन से भगवान जी? बहुत सारे भगवान हैं, श्री राम भी हैं, कृष्ण भी हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश भी हैं, और सारे हैं। तो किन की आज्ञा चलेगी? सबसे पहले तो फिर भी सामान्य रूप से मान लिया जाए कि भगवान की आज्ञा के बिना, भगवान के इशारे के बिना, उनके किए बिना पत्ता भी नहीं हिलता। अच्छा, तो दूसरे जो मानते हैं इस्लाम वाले, वो क्या मानते हैं? खुदा के बिना। दोनों में अंतर क्या है? शायद भाषा या शब्द मात्र का अंतर हुआ, बाकी इस मान्यता में कोई अंतर हुआ? और केवल शब्द और भाषाओं के पीछे लोग एक दूसरे का सिर फोड़ने को तैयार हो जाते हैं। जैन दर्शन को कुछ लोग इसलिए नास्तिक मान लेते हैं क्योंकि जैन जो है ईश्वर के इस तरह के कर्तावाद को स्वीकार नहीं करता। ईश्वर को स्वीकार करते हैं, भगवान है, सर्वशक्ति संपन्न है, अनंत गुणों का गोदाम है, सारी चीजें हैं, लेकिन भगवान कर्ता धर्ता नहीं है। और इस बात के कारण से कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये तो नास्तिक है। देखा जाए तो जैनी से बड़ा आस्तिक दुनिया में कोई दूसरा नहीं होगा। जिसने अस्तित्व को पहचाना है, जिसने ईश्वर की सच्ची सत्ता को पहचाना है, और जिसने ईश्वर को इतने सारे झमेले से, झमेला ही तो है, क्या करें। कल एक युवक आए और कहने लगे, महाराज जी, जो समझ मुझे आज आई है, ये समझ अगर 5 साल पहले आ गई होती तो मैं दुनियादारी के झमेले में नहीं पड़ता। मुझे क्या मालूम था कि शादी होने के बाद सिर पर इतने बाजी बज, उस समय जो बैंड बजा वो आज तक बज रहा। बाजे वाले तो चले गए, लेकिन बजना चाल, कभी कुछ ना कुछ बजता ही रहता है, कुछ ना कुछ उठापटक होती ही रहती है, क्लेश क्लेश हो जाता है। और ज्ञानी अगर समझदार मिल गए, परिवार में प्रबुद्ध लोग हो गए, तत्व के ज्ञाता हो गए, जिन धर्म के अनुशासता हो गए, अनुपालक हो गए, तो फिर भी एक तरह का सुकून, शांति, अनुकूलता, सहयोग बना रहता है। लेकिन कोई उल्टी सुल्टी खोपड़ी के इकट्ठे हो गए तो जीना मुश्किल हो जाता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री नरेंद्र कुमार जैन, जिला जज, सेवानिवृत्त, पत्नी पूर्णिमा जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री तुषार जैन, श्रीमती नेहा जैन, पौत्रगढ़ सिद्धार्थ एवं आरव, पुत्री एवं दामाद श्रीमती तन्वी, रुचिन गर्ग जैन, दोहित्रियां तनिष्का एवं ऋत्विका।